तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है तो मध्य यानी बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करना है। तीन क्रमागत यानी कि लगातार, और सम संख्या तीन क्रमागत जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद अगला क्या हो जाएगा 4 और ये 6, ये क्रमागत, ये इस टाइप से पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हम दो मेथड बताएंगे, एक तो लंबा जाएगा और एक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों हम पहला संख्या मानते हैं सम यक्स, और दूसरा हम मान लेते हैं यक्स प्लस 2। यक्स प्लस 1 करेंगे तो यक्स को मानते हैं हम 2, एक सम संख्या हम ले लेते हैं, तो इसमें यहाँ पे मान पुट करेंगे तो 1 ऐड होगा तो ये 3 एक विषम बन जाएगा, इसीलिए हम यक्स प्लस 2 कर लेते हैं। फिर अगला संख्या हम यक्स प्लस 3 नहीं करके हम 4 करेंगे, तब जाके सम बनेगा। अब कहा है ये तीनों क्रमागत सम संख्या का योगफल आपका दिया हुआ है 42 ये तीनों संख्या का योग है, तो हम प्लस कर लेते हैं। अब यक्स यक्स आपका ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 42। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो यक्स का मान आपका निकल के आ जाएगा 12। अब देखिए दोस्तों ये आपका संख्या साइड में हो गया, ये भी संख्या साइड में हो गया, बीच वाली संख्या पूछा है तो यहाँ पे आप मान पुट कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 14। आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलते दोस्तों ये तो आपका हो जाएगा लॉन्ग मेथड। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट मेथड की तरफ। अब हम लोग आंसर तो यहाँ जान गए हैं कि 14 आ गया, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 14, बीच वाली संख्या हम मान के चलते हैं 14, और दोस्तों 14 के बाद होता है 15, तो 15 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो आपका बन गया विषम संख्या, क्योंकि हमको सम संख्या लेना है, तो ये हम नहीं लेंगे। और 14 के बाद अगला सम संख्या आपका आता है 16, और 14 के पहले आता है आपका सम संख्या 12। अब दोस्तों देखिए ये तीन क्रमागत यानी कि लगातार सम संख्या बोला है, तब 12 14 16 भी बन गया। अगर हम तीनों को ऐड करने के बाद इसका योगफल 42 आ गया तो ये आपका पैटर्न सही है। तो बीच वाली संख्या पूछा है तो बीच वाली संख्या का आंसर ये हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट आप बना सकते हैं। साइड वाला पूछता है या बड़ी संख्या पूछता है तो ये हो जाता, छोटी संख्या पूछता है तो ये हो जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपया है। मतलब बोला है कि 2.5 दर्जन सेब है जिसे 300 रुपया में खरीदा गया, और प्रत्येक सेब को ध्यान से देखिएगा, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। प्रत्येक मतलब एक सेब, एक एप्पल का दाम है 15 रुपया, और यहाँ पे 2.5 दर्जन, देखिए एक दर्जन में आपका होता है 12 पीस, तो 2 दर्जन में आपका हो जाएगा 24 पीस, और आधा दर्जन ये 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा दर्जन में हो जाएगा 6 पीस। तो ये आप इसे ऐड कीजिएगा तो ये 24 और 6 हो जाएगा 30। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ 6 सेब का अगर हम संख्या में बात करें तो 30 एप्पल का दाम दिया हुआ है 300 रुपया, यानी कि 330 गो जो सेब है उसे 300 रुपया में खरीदा गया, और एक सेब को 15 रुपया में बेचा गया। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? अगर हम एक सेब का हमें क्रय मूल्य पता चल जाए तो प्रतिशत लाभ आराम से निकल सकता है। और नहीं तो 30 सेब को हम 300 रुपया में खरीदे हैं और 30 सेब को हम कितने रुपया में बेचे हैं, टोटल का हम दाम निकल जाए तो भी आपका आराम से निकल सकता है प्रतिशत लाभ। तो इसे क्या कीजिए, आप 30 से इसे भागा दे दीजिएगा तो एक सेब का दाम निकल जाएगा, और नहीं तो आप 30 में यहाँ से गुना कर दीजिए तो टोटल सेब जो आप बेचे हैं, कितना में बेचे हैं, वो आपका निकल जाएगा। तो जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे यहाँ पे गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 450। अब देखिए 30 सेब का दिया हुआ है क्रय मूल्य 300 रुपया, और हम 30 सेब को बेचे हैं 450 रुपया में, हम इसको मिटा रहे हैं। तो दोस्तों क्रय मूल्य हो गया आपका 300 और सेलिंग प्राइस हम बेचे हैं 450 रुपया में टोटल सेब को। यहाँ एक सेब का दाम है तो हम टोटल सेब को हम कितना बेचे हम वो निकाल दिए। अब प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा, यानी कि 300 रुपया में हम खरीदे 450 रुपया में बेचे, यानी कि हमको 150 रुपया का लाभ हो गया। और दोस्तों प्रतिशत लाभ बराबर हो गया लाभ बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हो गया 300 और गुना होता है 100।
अब डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म और 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। तो यानी कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 50% का लाभ हुआ। आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार के डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ है। हम हमेशा जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम बताते रहते हैं कि अधिकतम, अधिक से अधिक बोले तो HCF निकालिए और न्यूनतम या फिर कम से कम बोले तो LCM निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम पूछा है तो 20 और 16 का आप HCF निकाल दीजिए। तो 20 और 16 का HCF निकालने के लिए आप बहुत सारा मेथड है, कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। तो 16 आपका जानते हैं कि 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कटेगा और ये एक 16 अपने आप से कट रहा है। तो दोस्तों बड़ी संख्या से चेक किया जाता है। 16 से 16 तो कट रहा है लेकिन 20 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 4 से आपका 16 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, तो आपका HCF हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। HCF आप जैसे भी निकालिए इसका आंसर यही आएगा। किसी कोड में 592 का अर्थ दिया हुआ इतना और 374 का अर्थ दिया हुआ आई लाइक ऑरेंज और 267 का अर्थ है आपका इतना, तो सौर का कोड क्या होगा, ये आपका ऑप्शन है। दोस्तों इसे तो आप पहले नंबर लिख के फिर ऐसे ऐसे छाट के आप, यानी कि किसका कोड कितना होता है उसे छाट के आप लिख सकते हैं। ऐसे समय तो आपका जाएगा ही, अगर आप थोड़ा सा इसी में ध्यान दें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए 592 और 374 में कौन सा अंक मिल रहा है, तो ऐसा इसमें कोई भी अंक नहीं है जिसमें दोनों मैच कर रहा है। तो हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि 374 और 267 में चेक करते हैं कौन सा अंक मिल रहा है। तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, सिर्फ एक अंक मिल रहा है। तो 374 का अर्थ क्या है, आई लाइक ऑरेंज, और 267 का है ऑरेंज आर सौर, यानी कि शब्द में यहाँ पे ऑरेंज मिल रहा है और यहाँ भी ऑरेंज मिल रहा है। तो 7 का कोड हो गया ऑरेंज। ठीक है। अब दोस्तों इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि 267 और 592 में देखते हैं। तो 2 आपका मैच कर रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो फिर आपको यहाँ सेट करना है। तो ग्रेप्स आर स्वीट यहाँ दिया हुआ ऑरेंज आर सौर, यानी कि आर और आर आपका मैच कर रहा है। तो 2 का कोड हो गया आर। सौर का कोड पूछा गया है, तो ऑरेंज का कोड पता चल गया आपको 7 है, और का कोड आर का कोड पता चल गया 2 है। तो सौर का जो बचा है इसी में तो होगा, तो 2 का कोड तो पता ही है आपका क्या होगा, 7 का पता है, तो 6 का नहीं है, तो सौर का 6 होगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु को 1300 रुपया में बेची गई है, विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 1300 रुपया, तो उसका क्रय मूल्य यानी कि उस चीज़ को, कोई भी सामान को, उस वस्तु को कितना में खरीदा जो उसे 1300 रुपया में बेचा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको लाभ दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये लाभ नीचे लिखा जाएगा। तो 30% का लाभ और प्रतिशत निकलता है 100 पे, तो 100 में से ऐड कर दीजिएगा, तो 130% के लिए आपका 100। तो 130 से 130 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक जीरो बच गया, तो ये गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1000। तो उस वस्तु को खरीदा गया 1000 में। 9 औरतें एक कार को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। 9 औरत है जो एक काम को 50 दिनों में कर सकता है। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो 9 में 6 और जुट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 15। तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो हम पूरा दिन को हम लिख लेते हैं डी से, बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसे आप काट दीजिए दोस्तों, 5 से काटते हैं, ये 3, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 3, तो वो कितने दिन में हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो 30 दिन में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये एडवांस का क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये आपका वर्ग है जिसकी विकर्ण, ये होता है विकर्ण जिसकी लंबाई दिया हुआ है
13√2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। आपको भुजा तो मालूम नहीं है, तो भुजा मालूम कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण बराबर होता है आपका √2 इंटू भुजा। अब विकर्ण यहाँ दिया हुआ है 13√2, तो 13√2 बराबर √2 इंटू भुजा। √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो भुजा बराबर आपका निकल जाएगा 13। तो इसका क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर। तो इसको सिर्फ आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 169। आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा? सबसे छोटा पूछा गया है। बारी बारी से आप भागा दे लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा। या फिर आपको क्या करना है 6/5, फिर अगला उठाइए 4/3। ये क्रॉस गुना करिएगा तो 6 या 18, 5 चौक 20। ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटा पूछा गया है तो छोटा ये होगा 6/5 इसमें। लेकिन आगे और भी ऑप्शन है, उसे भी चेक कर लेना है। तो उसे चेक कीजिएगा तो अगला क्या है 3/2। फिर यहीं पे क्रॉस गुना होगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। अब भी ये छोटा है तो फिर आगे चेक करते हैं। आगे चेक करने पे दोस्तों अब बचा आपका 5/4। क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25। अब भी आपका ये छोटा मिल रहा है, यानी कि सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 6/5। यदि 2.5 किलो सब्जी का मोल, 2.5 मतलब 2.5 किलो, 2.5 किलो हम कैसे लिखते हैं 2 kg और 500 यानी कि 2.5 लिखते हैं। 2.5 किलो सब्जी का मूल 120 रुपया है, तो आधा किलो सब्जी का मूल क्या होगा? आधा दोस्तों 1/2 हम कर देते हैं तो आधा हो जाता है। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। दाम दिया है 120 रुपया, दाम दिया हुआ है 120 रुपया और 2.5 किलो, तो दोस्तों 2.5 लिखते हैं और जो पूछा जाता है उसे आप गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा हाफ। आधा केजी के लिए हाफ से गुना कर दीजिए। ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0 ऊपर चल जाएगा। और दोस्तों इसे आप काट दीजिए, तो हम 2 से इधर काट देते हैं तो ये हो जाएगा 600। और फिर आपका किससे कट रहा है 5 से हम काट देते हैं, तो 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 120, ये कट जाएगा आपका 5 बार में। अब दोस्तों इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 24। तो आधा किलो सब्जी का दाम क्या हो जाएगा 24 रुपया। राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपया एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए। ये एसआई का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा आप। दोस्तों दोनों को जो पैसा दिया गया है उस पे जो ब्याज लिया गया है एक समान लिया गया है, किसी से ज़्यादा या कम नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसे दोनों से कुल 5,220 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, यानी कि एसआई को तो ही ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज। तो दोस्तों उससे कुल का मतलब क्या होता है? अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तभी तो कुल निकलेगा। तो यही आपका कुल हुआ 5,220 रुपया। तो आपसे दर पूछा गया है तो वार्षिक दर का प्रतिशत क्या होगा, रेट आपसे आर दर पूछा गया है। तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, एसआई बराबर आप जानते हैं PRT/100। पी हो गया मूल्य, आर आपका हो गया दर, टी हो गया समय। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पैसा दिया हुआ है 6,000 और दर आपसे पूछा गया, समय आपका दिया हुआ है 3/100। फिर कुल पूछा है तो कुल के लिए हम प्लस करेंगे। आगे दिया हुआ है 8,000, ये इंटू है 5 वर्ष के लिए डिवाइडेड बाय 100। कितना प्राप्त होता है एसआई 5,220। 0000 से ख़त्म। अब दोस्तों इसे क्या कीजिए, दोनों को ऐड, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ये आपका संख्या है। तो अब इसे बस आपको आपस में ऐड कर देना है। तो 6 में आपका 3 से गुना हो जाएगा तो 6 या 18 यानी कि 180 गुना आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मिटा के लिख देते हैं 180 गुना आर।
180 गुना आर प्लस 8 में 5 से गुना कीजिएगा तो 8 पचे 40 और ये एक जीरो बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 400। 8 पचे 40, ठीक है, तो ये 400 गुना आर हो जाएगा। जगह नहीं है इसलिए ऐसे दिक्कत होता है। और दोस्तों आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, दोनों को आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका आर, और इसे जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 085 580 और डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है 5220। अब दोस्तों क्या करना है, बस आपका आंसर निकल गया। आर आपका इधर ही रहेगा क्योंकि पूछा गया है, और ये आपका 580 नीचे लिखा जाएगा, जीरो से जीरो खत्म। जब इसे भाग दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 9%। तो दर कितना लिया गया था, 9% के दर से। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है, ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 1 से अगर 10 की बार 1 से 10 के बीच में हम देखते हैं तो सिर्फ आता है 5, जो एक बार काउंट होता है। इकाई की जगह रहे या दहाई की जगह रहे, दोनों को काउंट कर लेना है। तो ये आपका आया एक बार। फिर आपको 10 से आप जब 20 की तरफ चलिएगा, 10 से आप 20 की तरफ चलिएगा तो 15 आएगा एक बार में। फिर आपका 20 से 30 आइए तो एक बार फिर मिलेगा 5। फिर 30 से 40 आइए तो एक बार फिर मिलेगा। 40 से आपकी बार 49 ले लीजिए तो फिर एक बार आएगा। अब दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, 50 में एक बार आ रहा है, फिर आपका 51 में एक बार आ रहा है, फिर आपका 52 में एक बार आएगा, फिर 53 में एक बार आएगा, 54 में एक बार आएगा, और 55 में 2 बार 5 आ रहा है तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। फिर 56 में एक बार, 57, 58, 59, 60, 60 में तो है नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 60 से 70 की तरफ चलते हैं। तो 60 से 70 में एक बार, 70 से 80 में एक बार, 80 से 90 में एक बार, और 90 से 100 में एक बार। और सभी को आप काउंट कर लीजिए, देखिए कितनी बार 5 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2 हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये हो जाएगा 20, यानी कि 20 बार आपका 5 आ रहा है 1 से 100 तक की गिनती में।